जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। जिंदगी से आपको वही नसीब होता है जो आप जिंदगी से मांगने की ताकत रखते हैं। तो वो ताकत अपने अंदर आपको जुटानी है। अगर आप में वो ताकत आ गई तो यकीन मानिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप जिंदगी से हासिल ना कर सकें। सवाल है कैसे उस ताकत को जगाएं, कैसे अपनी ताकत को समझें। तो उसे समझने समझाने के लिए आपके साथ आज भी हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सर, जैसा आप बताते हैं, समझाते हैं, ताकत तो हर एक में है, ऊपर वाले ने उसे दी है, कहीं उस ताकत को पहचानने में चूक हो जाती है। तो आज के दिन की किस राशि की क्या ताकत है वो आपके जरिए हम पहचानने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन पहले पंचांग। आज 13 जून 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि है देर रात 1 बजे तक और उसके बाद नवमी तिथि है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है रात 9:28 तक और उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:46 पर। और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के दिन को समझने के लिए आप सबके लिए अलग अलग। तो मेष और वृषभ, तो तरीका आज का क्या है आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु, आपके साथ हैं। साथ में क्या करें क्या ना करें यानी टिप्स भी। मेष राशि वाले काम को सिर्फ लाभ के संदर्भ में देख रहे हैं और लाभ तो फिर भी बना हुआ है, पर समस्या यह है कि उतना ही लाभ काम में फिर लगता चला जा रहा है और कामकाज की स्थिति उस रूप से सुधर नहीं रही। यह सबसे बड़ी समस्या है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि हालात शायद उस रूप से मदद ना कर पाए, इसलिए भी किसी भी तरह के जोखिम में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज को लेकर भी बदलता हुआ समय है जिसमें आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं और आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी भी बदलते हुए समय में जल्दबाजी दिखाने से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है। पूरी परिस्थिति उभर कर आ जाए तभी अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। क्या न करें इस समय में? अपनी उपलब्धियों को सिर्फ तकदीर के भरोसे चलाने की कोशिश न करें। ना ही ऐसा सोचें कि लोग ही आपकी हर कदम पर मदद करते चले जाएंगे और आपकी हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। इसलिए किसी ऐसे चमत्कार की उम्मीद न लगाएं जो आपकी स्थिति को रातों रात बदल दे। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि हालात आपकी मदद कर रहे हैं और इसलिए भी क्योंकि मुश्किलें कुछ हद तक थम गई। फिर भी मन में बिठाई हुई बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जिसकी वजह से आपको किसी न किसी तरह के नुकसान का अंदेशा है। जैसे जब भी ऐसी स्थिति हो तो किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए और किसी नए काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? स्थिरता बनाए रखने से बहुत कुछ संभाला जा सकता है। अच्छी बात यह भी है कि आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें समर्पित हैं और यही मेहनत इंसान का साथ निभाती है। क्या ना करें इस समय में? लोगों से तालमेल भी बनाएं और लोगों की सहायता भी लें, पर लोगों से ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि वो आपकी आर्थिक स्थिति में योगदान देना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाकर दुखी होते चले जाना भी ठीक नहीं है। सर, एक सवाल ले रहे हैं। सवाल जिनका है उन्होंने अपने पति के लिए पूछा है लेकिन उनका नाम ना लेने के लिए कहा है। तो डिटेल्स उनके हम दे रहे हैं। 18/7/1965 कोलकाता में जन्म हुआ है। जन्म का समय है 4:30 बजे शाम का। 2014 में उनकी पोस्टिंग हो गई थी। एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं वो। जानना चाहती हैं कि कब तक उनका ट्रांसफ़र वापस मुंबई हो पाएगा, कब तक ये बनता है? आपने अपने पति की पोस्टिंग के बारे में पूछा जी, जिसके लिए आप चिंतित हैं। आपके पति की कुंडली है जी धनु लगन की और कुंभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की सितंबर 2022 तक। देखिए 2014 में उनकी ट्रांसफर हो गई थी, फिर आपको अलग रहना पड़ा और अब आप चाह रही हैं कि वो वापस उनकी ट्रांसफर हो जाए और परिवार सुख से इकट्ठे रह सके। बहुत अच्छी बात। आने वाले 2 महीने इस दिशा में अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रबल योग नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। अब से 1 साल के बाद भी एक समय बनता है, वो समय थोड़ा सा ज्यादा प्रबल है, तो हो सकता है थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़े, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आने वाले 2 महीने में एक बार कोशिश कर ली जाए। तो आने वाले 2 महीने में एक समय है, हालांकि बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है, लेकिन प्रयास करना जरूरी है, बात बन सकती है। उसके बाद 1 साल बाद
एक और बहुत बेहतर समय आ रहा है। तो उम्मीद यही करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग वापस मिल जाएं, लेकिन हाँ, प्रयास अभी जो मौका मिल रहा है उसमें ज़रूर होना चाहिए उनकी तरफ से। ज्योतिष गुरु, अब आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क की बात कर लेते हैं। तो इनके लिए आपको दिन कैसा लग रहा है आज का, और क्या है खास, क्या है करना और किससे है बचना इनको? मिथुन राशि वालों को अपने अच्छे भले हालात भी मुश्किल भरे लग रहे हैं, इसलिए कामकाज से जुड़े कई तरह के दबाव हैं आपके मन में। लोगों से जिस तरह की सहायता की उम्मीद लगा रहे हैं वो भी शायद उस रूप से पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए भी मन परेशान। फिर भी समय ने आपको किसी न किसी तरह के सुकून में रहने की आदत डाल दी। क्या करना चाहिए समय? किसी भी स्थिति को बहाल करने के लिए आपको लोगों का सहयोग चाहिए होगा, पर इस समय उस सहयोग में कमी रह सकती है, जिसकी वजह से कामकाज की स्थिति को सुधारने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आपको संयम बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति संभली हुई है और आपकी हर तरह की जरूरतें वैसे ही पूरी होती चली जा रही है। क्या न करें इस समय? अपनी ही धुन में किसी से उलझते चले जाना ठीक नहीं है। आपके विचार वैसे भी बहुत प्रबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपने लोगों के मन में बहुत सारी परेशानियां बढ़ा रखी हैं। रिश्तों को किसी भी वजह से कमजोर करते चले जाना कभी भी अच्छा नहीं होता। कर्क राशि वाले समझ लें कि मन परेशान रहेगा तो आप कोई ना कोई बड़ी उम्मीद लगाएंगे और हालात के भरोसे चलने की कोशिश करेंगे, और इस समय हालात भी उस तरह से साथ देने वाले नहीं जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए अपने नजरिए को बदल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से अच्छी सलाह मिल सकती है और कामकाज से जुड़े दबाव को संभालना भी आसान हो सकता है, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखना ही आपके हित में है। किसी भी तरह के ऐसे बदलाव से बचना होगा जो आपको इस समय बहुत अच्छा लग रहा हो। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में पड़ने का मन बहुत है आपका, पर हालात अनुकूल नहीं है। हाल में जो भी हुआ है वो भी आपके किसी रिश्ते को कमजोर ही करता चला जा रहा है। किसी भी चीज को इसलिए कुरेदते चले जाना भी ठीक नहीं है। तो सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा देख रहे हैं आप आज के दिन को, और इसके लिए इनको अपनी तैयारी कैसी रखनी चाहिए? कहां पर चूक की गुंजाइश है और उस चूक को दूर करने के लिए ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? सिंह राशि वाले ही समझ लें कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भी मुश्किलें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और आपके लिए रिश्तों से जुड़ा बहुत सारा उतार चढ़ाव वैसे ही बना हुआ है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। आपकी अच्छाई के बावजूद लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय? किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा और रिश्तों को संभाले रखने की कोशिश भी करनी होगी। अपनी सहजता बनाए रखने से और पहले बनी हुई दूरियों को नजदीकियों में बदल देने से भी आपके प्रयास कारगर होते चले जाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? ध्यान से सोचा जाए तो हालात आपके लिए मददगार ही हैं, पर आपको अपने विचारों में बहुत विनम्रता लाने की जरूरत है। कामकाज की स्थिति अच्छी है, पर अपने आसपास के लोगों से किसी भी तरह की उलझन बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। कन्या राशि वाले लोगों की नाराजगियों को संभालने के लिए आप अपने पैसे को किसी न किसी तरह के खतरे में डालते चले जा रहे हैं, पर उससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों की नाराजगियां फिर भी बने रहने का अंदेशा है। किसी एक रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए आप बहुत सारे लोगों को नाराज कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने मन में बहुत सारे फैसले पहले से कर रखे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपकी सोच विचार का केंद्र बिंदु हो सकता है, लेकिन उसी वजह से ही आपके लिए बहुत सारी परेशानियां भी नजर आ रही हैं। रिश्तों को परिपूर्णता से देखना होगा और हर एक की बात को समझने की भी कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस समय? अपनी कोशिशों को इतना भी कमजोर ना करते चले जाए कि उसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ना शुरू हो जाए। कामकाज की स्थिति संभली हुई है, पर उसमें भी किसी भी तरह का असंतोष बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। तो कामकाज के लिहाज से सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी एक असंतोष है जो हमने अपने मन में बना रखा है, और वही असंतोष हमें थोड़ा परेशान कर रहा है। निकाल फेंकिए उस असंतोष को, उसकी कोई वजह, कोई ज़रूरत नहीं है इस समय आपके जीवन में। सर, आगे बढ़ते हैं और अब सवाल लेते हैं अविनाश मिश्रा का। डेट ऑफ बर्थ 24/6/1991, नसीराबाद राजस्थान में इनका जन्म हुआ। 9:34 सुबह। जाना ये चाहते हैं कि 2015 के बाद करियर स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा है, एक ये सवाल। दूसरा, दुबई जाकर सेटल होना चाहते हैं, ये भी मन में एक इच्छा है। दूसरी इच्छा ये है कि अपना एक रेस्टोरेंट खोलें,
और जानना आपसे ये भी चाहते हैं कब तक पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, अपना बंगला कब तक हो पाएगा। अविनाश, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2020 तक। कुछ समय से आप अपने कैरियर से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, इसलिए कई तरह के विचार हैं आपके मन में। एक एक बात को समझते हुए चलते हैं। देखिए, पहली बात, आपको किसी भी तरह का बिजनेस इस समय करना नहीं है, क्योंकि ये समय अनुकूल नहीं। दूसरी बात, ये समय किसी भी विदेश से जुड़ी संभावनाओं को भी दर्शा नहीं रहा, इसलिए यहीं पे मन लगाना है अपने काम में, और अपने काम में स्थिरता लाने की कोशिश करनी है अपनी मेहनत से। ये ज्यादा जरूरी बात उभर कर आ रही है। और अगले साल सितंबर अक्टूबर 2021 में आपके करियर में सुधार हो सकता है, इसलिए अभी फिलहाल कोई जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। समय के साथ आपका मकान, बंगला सब कुछ बन जाएगा। धैर्य रखिए, अभी शुरुआत की है जिंदगी की, छोटी उम्र है, बहुत कुछ आप हासिल कर पाएंगे। तो अभी जो कर रहे हैं आपको उसी में अपना ध्यान लगाना है। अगले साल सितंबर अक्टूबर में एक अच्छा मौका है जब काम में या जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिल सकती है। तो विदेश का ख्याल अभी मन से निकाल दीजिए, बिजनेस का ख्याल भी मन से निकाल दीजिए, उसके लिए भी समय ठीक नहीं है। तो बढ़िया है, फोकस अब अपने काम पर करना है, और वो काम आपको अगले साल फायदा देगा, अच्छा समय लेकर आएगा। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु हम भी, और अब तुला और वृश्चिक के बारे में समझेंगे कि आज कैसा समय है उनका, और आज के समय को कैसे गुजारना है, यानी आज के समय को इन्हें प्लान कैसे करना है, 2 खाकों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुला राशि वालों के लोगों के प्रति विचार बहुत अच्छे हैं, पर उसी अनुपात में आप अपनी कोशिशों को बढ़ा नहीं पा रहे, और आपके मन में बिठाया हुआ असंतोष कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोगों के भी बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं आपके प्रति। विचारों का न मिलने से भी लोगों के आपके प्रति अपने विचार जो हैं वो बदल रहे हैं, या उन्हें उन विचारों को बदलने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इस बात को समझिएगा जरूर। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी को सुख और सुकून से देखा जाए तो कोई भी इंसान गलतियों से बच सकता है। अपनी प्राथमिकताओं को समझेंगे तो उस ओर आपका ध्यान भी बना रहेगा, और आपकी कोशिशों को बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। पर फिर भी आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे, और अपने प्रबल होते हुए विचारों को थामना भी होगा। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी ना आने दें, और खुद को सही साबित करने के लिए आप लोगों से उलझते भी ना चले जाएं। मुश्किल भरा दौर अपने साथ कई तरह की परेशानियां ला सकता है, पर अनजाने में भी कोई खतरा मोल लेते चले जाना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों को ये लग रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी मध्यम हो रही है, और आपकी मेहनत भी उस रूप से नहीं उभर पा रही है। पर जो भी हालात बने हुए हैं उन्हें भी सुकून की नजर से देखना होगा। जिंदगी में किसी न किसी तरह की स्थिरता बनी रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी मेहनत को भी बनाए रखें, और लोगों को भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर लें। रोजमर्रा की मुश्किलों को भी सहजता से स्वीकार कर लें। अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इस सच्चाई को भी कबूल कर लेने में ही फायदा है। क्या न करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में किसी भी तरह की गलती ना करें। पैसा आनी जानी चीज है, पर अपनों की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना कहीं ज्यादा जरूरी है। ज्योतिष गुरु, अब हमें तैयारी करनी है धनु और मकर के लिए, तो इनको भी बताइए कि इनके लिए कैसा है दिन, और क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आज के दिन। धनु राशि वालों ने अपने मन में बहुत सारी दुविधाओं को बिठा रखा है, पर उसके बावजूद आपको अपनों का साथ निभाना है। अपने अंदर कुछ ऐसी विनम्रता बनाए रखनी होगी जो आपके गुस्से को और आपके असंतोष को काबू में रख सके। क्या करना चाहिए समय? अपनी ही बात कहने और मनवाने का प्रयास करने से बचना होगा। खासकर अगर पैसे से जुड़ा कोई मसला है तो उसे भी विनम्रता से ही संभालना होगा। लोगों को नाराज करते चले जाने से भी नुकसान ही होता है। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसी यात्रा या बदलाव का विचार न बनाएं जिसके पीछे बहुत सारी मुश्किलें छुपी हुई हों। इसलिए कोई ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश न करें जो आपकी जिंदगी को किसी भी तरह की मुश्किल में डालता चला जाए। लोगों की अच्छी भली भूमिका बनी हुई है आपकी जिंदगी में, पर अपने असंतोष को बढ़ाकर लोगों को नाराज करते चले जाना ठीक नहीं। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि लोगों ने आपकी सहायता की है और आपकी जिंदगी में भरपूर योगदान भी दिया है, पर उस अच्छी भली स्थिति को इस समय
किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं है। वो भी इस वजह से कि आप किसी भी बात को पूरी तरह से समझे बिना उसमें अपने हाथ डाल दें और फिर मुश्किलें बढ़ती चली जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर किसी भी तरह के तकरार से बचना है तो खुद विनम्र हो जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने किसी प्यार के रिश्ते को भी संभालने की कोशिश कर पाएंगे। हो सकता है लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हो और कोई ना कोई बहस छिड़ी रहे, फिर भी अपने व्यवहार को धीमा तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की ऐसी बहस में ना पड़े जो गुस्से में परिवर्तित होती चली जाए और जो आपके व्यवहार को और ज्यादा बिगाड़ती चली जाए। किसी भी छुपे हुए नुकसान को समय रहते न समझना भी बहुत बड़ी गलती होती है। कोई ऐसी स्थिति न बनने दें कि कोई आपका गलत फायदा उठाना शुरू कर दे। सर, अब कुंभ और मीन, इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को? कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज के क्षेत्र में विचारों का मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर किसी न किसी तरह का खतरा मंडराए। इसलिए भी आपको किसी भी तरह के तकरार से बचने की जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी कोई नया रास्ता अपनाने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें छुपी हुई बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में अपनों का पूरा साथ मिला हुआ है और वो आपको किसी भी तरह के नुकसान से बचने में मदद कर सकता है, पर ऐसा लगता है कि आप उनकी बात सुने बिना अपना ही रास्ता बनाना चाह रहे हैं, जिसमें आपको मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। कोशिश ये करें कि हर एक की बात को सुन लें और तभी अपने फैसले करें। क्या ना करें इस समय में? मेहनत करने का जो भी मौका मिल रहा है उसे हाथ से ना जाने दें और ऐसे में अपने मन में किसी भी तरह की ऐसी नकारात्मकता को ना बिठाते चले जाएं जो आपको मेहनत के रास्ते से भटका दे। मीन राशि वालों को अपने कामकाज की स्थिति को सुधारने के लिए अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा और अपनी आर्थिक स्थिति को भी लंबे समय तक संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। चाहे पैसे से जुड़े फैसले हों या रिश्ते से जुड़े फैसले हों, किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाते चले जाने से भी बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संभाले रखना है तो विनम्रता अपनानी होगी और ऐसा सोचने से बचना होगा कि किस चीज में आपको कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है। लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, पर रिश्तों को संभाले रखना और अपने मन में विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा कदम ना उठाते चले जाएं जो आपके लिए किसी जोखिम की स्थिति को पैदा करे। तकदीर को आजमाते चले जाना और अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना इस समय आपके हित में नहीं होगा। इसलिए भी अपनी जिंदगी की स्थिरता को किसी भी वजह से आप कम ना करते चले जाएं। तो अपनी जिंदगी की स्थिरता आपके हाथ में है, उसको आपको स्थिर रखना है हर हाल में, उसे किसी भी तरह से बिखरने नहीं देना है। तो ज्योतिष गुरु, अब हम पहुंच गए हैं प्रोग्राम के समापन की तरफ। तो जैसे कि परंपरा है ये जानने की कि आज किस राशि के लिए क्या खास निकल कर आ रहा है जैकपॉट में? मकर राशि वालों के लिए खास उपाय यह जी कि आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जाएं और किसी भी भगवान या किसी भी देवी देवता के आगे पूजा अर्चना कर लें। थोड़ा धैर्य बनाए रखने से और किसी भी पूजा स्थल पर थोड़ा सा समय व्यतीत कर लेने से आपको अपने व्यवहार को सुधारने में मदद जरूर मिलेगी। तो क्या बात है, अपने आप को समर्पित कर दीजिए ऊपर वाले के प्रति। देखिए आपको अपने अंदर से कितना अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा और ये उपाय तो हर कोई कर सकता है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। जी नमस्कार। तो फिलहाल आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। और वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल मिलते हैं आपसे, ज्योतिष गुरु देंगे साथ और कल आपका साथ फिर से देंगे आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।